सोचिए पढ़ाई या जॉब के सिलसिले में आप एक नए शहर जाते हो और वहां पे आपको एक घर दिखाया जाता है जिसका दाम उस एरिया के हर घर से आधा है। तो आप ये सोच के खुश होगे कि कितने अच्छे दाम में ये घर मिला है, या आपके मन में ये ख्याल आएगा कि यहां ऐसा क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये घर इतने सस्ते में दे रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही जगह के बारे में है। मुंबई माहिम की डिसूजा कॉलोनी की आपने कई सारी भूतिया कहानी सुनी होगी, पर क्या आपको यह पता है वो जगह भूतिया बनी कैसे? आज मैं आपको बताऊंगा डिसूजा कॉलोनी का दर्दनाक हादसा जिसके बाद वहां की हर कहानी शुरू हुई। 1998 में डिसूजा चौल के लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत होती थी, जिस वजह से उन लोगों ने साथ मिलकर यह फैसला किया कि वो बनवाएंगे चौल के बीच में एक कुआं। कुछ वक्त बाद उस चौल में वो कुआं बन गया और जो पानी की दिक्कत थी वो भी काफी कम हो चुकी थी। बारिशों के दिनों में ललिता देवी नाम की एक बूढ़ी औरत उस कुएं के पास जाती है पानी भरने के लिए, जो इसी चौल में रहती है। वो यहाँ अकेले रहती है, उसका पति गुजर चुका है और जो उसके दोनों बच्चे थे वो शादी करके दूसरे शहरों में चले गए अपने परिवार बसाने के लिए। पर ललिता देवी ये चीज को लेकर दुखी नहीं थी। उस औरत ने अपनी सारी जिंदगी हमेशा जो अच्छी चीजें होती थी उन्हीं पर ध्यान दिया। उस वक्त भी उसकी जिंदगी में जब सब कुछ इतना गलत चल रहा था, उसके दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा होता था अपनी सहेलियों के साथ समुंदर के पास उस कोने पे जाकर तैरना, जहां पे वो लोग हर बार जाते थे। हर हफ्ते ये लोग मिलते थे, वहां जाते थे, पानी में तैरते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ललिता देवी की जिंदगी की सबसे पसंदीदा चीज थी पानी में तैरना। जिस रात ललिता देवी कुएं के पास पानी भरने गई थी, उसकी छत टपक रही थी। छत से पानी टपकने की आवाज जो आ रही थी, उस वजह से ललिता सो नहीं पा रही थी और उसने सोचा कि जाके वो पानी भर लेती है ताकि सुबह उसे भीड़ में ना जाना पड़े। बाहर बारिश हो रही थी पर ललिता निकल गई बिना चप्पल पहने, नंगे पैर, कीचड़ में जाके उसे बस पानी भरना था, आके पानी पीना था और सो जाना था। अब मैं आपको बता दूं, ये 1998 की बात है। उस वक्त ना वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट थी और आधी रात वक्त होने की वजह से किसी के घर में भी रोशनी नहीं थी। ललिता चांद की रोशनी के नीचे जितना देख सकती थी उतना ही देखते देखते गई, कुएं के पास पहुंची और पानी निकालने लगी। उसने रस्सी से बाल्टी अटकाई और अंदर कुएं में छोड़ दिया, पर जब तक ये सब हुआ था ललिता देवी पूरे तरीके से भीग चुकी थी बारिश के पानी में। वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द घर पहुंचे, खुद को सुखाए, पानी पी के सोने की कोशिश करे। पर जैसे ही बाल्टी नीचे पानी पे लगी और इसे आवाज आया, इसने पानी भरा और तेजी से रस्सी खींचने लगी बाल्टी बाहर लेने के लिए। इतना तेजी से बाल्टी निकालने की कोशिश करते वक्त बाल्टी कहीं अटक गई। अब ललिता उसे खींच रही है, पूरा भीग चुकी है और वो अंदर झांक के देखती है कि बाल्टी अटकी कहां। पर जैसे ही वो झांकने लगी कुएं में, उसका पैर कीचड़ पर फिसला और वो सीधे अंदर गिर गई। पानी में गिरने के बाद वो बहुत हड़बड़ाने लगी, पर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो गई और वो तैरने लगी तो उसने अपना होश संभाला और उसने चीखना शुरू किया अपने चौल वालों को बुलाने के लिए। पर दिक्कत ये थी कि आधी रात का वक्त था, सब लोग सो चुके थे और किसी के भी बाहर आने में अभी 4 से 5 घंटे थे, क्योंकि जब सुबह होती और सूरज उगता उसके बाद ही लोग वहां पे बाहर आते। पर जब उसे दिखा कि लोग वहां आ ही नहीं सकते क्योंकि कोई उसे सुन ही नहीं पा रहा है, तो उसकी हिम्मत थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई। वो अब चीख नहीं रही थी, पर वो फिर भी पानी में तैर रही थी। पर ऊपर से भी बारिश हो रही थी, उसे ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लग गया था। कुछ देर ऐसे ही बीतती गई और ललिता के शरीर में धीरे धीरे करके पानी भरने लग गया। मिनट दर मिनट, सांस दर सांस ललिता का शरीर दम तोड़ता गया। जो चीज उसे जिंदगी में करना सबसे ज्यादा पसंद था, वही करते हुए वो अपना दम तोड़ रही थी। अगले कई घंटों तक वो खुद को बचाने की बेहद कोशिश कर रही थी, पर हर सांस के साथ बहुत दर्दनाक तरीके से ललिता देवी ने उसी पानी में अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह हुई, पर फिर भी किसी को पता नहीं चला कि ललिता देवी कहीं नहीं है,
क्योंकि वो अकेले रहती थी और उसका परिवार बहुत पहले ही उसे छोड़ के चला गया था। उस वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि वो घर से अब तक निकली ही नहीं है। सब लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उस चौल की एक बूढ़ी औरत क्या कर रही है इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगभग 2 दिन बीत गए। आधी रात के वक्त दिलीप नाम का एक चौल का इंसान बाहर से काम से घर आ रहा था। जब वो चौल में घुसा और अपने घर की तरफ अंदर गया तो उसे एक चीख सुनाई दी। ये चीख सुन के वो मुड़ा और वो बाहर आने लगा। और जब वो कुएं के पास पहुंचा, जब उसे अपनी नजर में वो कुआं दिख रहा था, तो उसे वहां दिखी ललिता देवी। ललिता देवी कुएं में झांक रही थी और वो दिलीप के सामने ही कुएं में गिर गई। ये देखने के बाद दिलीप जोर से चिल्लाया और उसने सारे चौल को जगा दिया। सारे के सारे लोग बाहर आए और उसने पूरी बात इन लोगों को बताई। हर इंसान आगे कुएं की तरफ गया कि झांक के देखे ललिता देवी अंदर है भी या नहीं। पर वो भी आधी रात का वक्त था, बिजली कहीं नहीं थी, स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं थी, तो कोई देख नहीं पाया अंदर क्या है। पर जो उस चौल के मर्द थे वो एक पुलिस चौकी गए। वहां से पुलिस वाले आए और रात में आके उन्होंने भी वहां देखने की कोशिश की, पर अंधेरे की वजह से वो लोग कुछ देख नहीं पाए। जैसे ही सुबह हुई, ये पुलिस वालों का एक यूनिट नीचे कुएं में गया और उन्होंने वाकई में वहां से ललिता देवी की लाश निकाली और बाहर लाई। उस लाश को ले गया था पोस्टमार्टम के लिए। सारा चौल उस दिन सिर्फ यही डिस्कस कर रहा था कि अगर उन्होंने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो शायद ललिता देवी के साथ ये नहीं होता। अगर वो लोगों ने सोने से पहले पूछ लिया होता उसे पानी चाहिए या नहीं, तो शायद ये दिक्कत आती ही नहीं। पर उस शाम कुछ अजीब चीज हुई। पुलिस वाले दोबारा चौल में आए और उन्होंने आके बताया कि ये हादसा 1 रात पहले नहीं, 3 रातें पहले हुआ था। पर क्योंकि धक्का देने के किसी भी प्रकार के निशान नहीं थे तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। अब चौल वालों ने तो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिलीप ने देखा था ललिता देवी को अंदर गिरते हुए। तो ये बोलना कि वो 3 दिन पहले हुआ था, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। देखते ही देखते उस चौल में सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। मर्द अभी भी काम पे चले जाते थे। सुबह सुबह बच्चे उसी चौल में खेलते थे कुएं के पास, और जो औरतें थी वो सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती। पर एक अजीब चीज होने लगी थी। जो बच्चे थी और जो औरतें थी, उन्हें आधी रात के वक्त किसी के चीखने की आवाजें आती थी। पर जो उस चौल के मर्द थे वो यही बोलते थे कि अभी अभी हादसा हुआ है, तो हो सकता है किसी को सपना आ रहा होगा। यही बोलते बोलते लगभग 1 महीने तक उन सब ने ये चीज को टाला। पर यह सब तब तक हुआ जब तक मुकेश जी, जो उस चौल के बड़े माने जाते थे, उनकी आंखों के सामने यह हादसा नहीं हुआ। मुकेश जी चौल के वो इंसान थे जो हमेशा सबकी मदद करते थे। किसी को पैसे की जरूरत है, मुकेश जी मदद करेंगे। किसी बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत है, मुकेश जी मदद करेंगे। किसी को इमोशनली सपोर्ट चाहिए, मुकेश जी मदद करेंगे। एक तरीके से उस चौल के जो मुखिया थे वो मुकेश जी थे। एक दिन वो आधी रात को अपने काम से वापस लौट रहे थे। जब वो अंदर चौल में घुसे, उन्हें आवाज सुनाई दी किसी के चीखने की। वो मुड़े और वो आवाज आ रही थी कुएं के पास से, और वो दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे और कुछ ही दूरी से उन्होंने देखा ललिता देवी को। वही ललिता देवी जिसका 1 महीने पहले देहांत हो चुका था। उनके आंखों के सामने ललिता देवी का पैर फिसला और वो कुएं में गिरी। मुकेश जी उसका मदद करने के लिए कुएं के पास दौड़े, बिना ये सोचे कि वो 1 महीने पहले ही गुजर चुकी है। और जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, उन्हें दिखी ललिता देवी की मौत ललिता देवी के नजरिए से। वो उस रात बाहर क्यों गई, पानी में कैसे गिरी, वहां पानी में गिरने के बाद क्या हुआ और उसने दम कैसे तोड़ा, ये सब मुकेश जी ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही उन्होंने ये देखा, वो दोबारा चौल के बीच में गए और चीखने लग गए जैसे दिलीप ने किया था, और सारा चौल एक बार फिर बाहर आके जमा हो गया। और इस बार हर इंसान ने उनकी बात पे विश्वास किया, क्योंकि अगर मुकेश जी बोल रहे थे मतलब इस बात में कुछ तो सच्चाई थी। इन लोगों को यह लगा कि शायद ललिता देवी की आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो अगले ही दिन पूरे चौल वालों ने वहां पे उनकी शांति के लिए एक पूजा भी करवाई। पर वहां आज तक ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ललिता देवी उस रात का हादसा अपने नजरिए से दिखाती है। पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ललिता देवी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद वो बस इतना ही चाहती थी
कि उसका परिवार आए और उन्हें पता चले उसके साथ हुआ क्या। पर सच तो यही है कि जब यह हादसे की खबर उसके दोनों बच्चों को बताई गई थी तो उनमें से एक भी उस चौल में नहीं आया, उसकी सारी अंतिम क्रियाएं पूरी करने के लिए भी। और शायद जब वो लोग आएंगे तभी ही ललिता देवी जी को शांति मिलेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन का गला घोंट दीजिए, मैं आपको उसकी भी कहानी बना के सुना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुश नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए तो आपको पता चलेगा हर बार जब मैं एक नई कहानी लेके आता हूं। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए ऐसी कौन सी जगह है जिसकी कहानी आप अगले एपिसोड में सुनना चाहोगे। अगर आप हमारा शो स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे या अमेजॉन म्यूजिक पे सुनते हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए और 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप बहुत बेहतरीन इंटरव्यूज देखना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ओशो के बारे में, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में, हमारे वेदों और पुराणों के बारे में, तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और देखिए बहुत बेहतरीन इंटरव्यूज बहुत काबिल लोगों के साथ। अपना, अपने परिवार का और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, स्टे हाइड्रेटेड, और मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई डरावनी कहानी के साथ।